हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके सामने, इस वीडियो का माध्यम मेरा जो है ये आपको बताने के लिए है कि कभी कभी जो हम रेफ्रिजरेशन में या ये हम कहें पहले रेफ्रिजरेटर में जब हम गैस डालते हैं तो उसमें सबसे पहले गैस को पहचानना होता है कि इसमें कौन सी गैस पड़ी हुई है। यदि अगर इस गैस के जगह पे जैसे कुछ 134 है या R600 है, अगर R600 की जगह पे हम कोई दूसरी गैस अगर डाल देते हैं या 134 की जगह पे कोई दूसरी गैस डाल देते हैं तो उससे क्या दिक्कतें आएंगी, या 134 की स्थान पर जो गैस पड़ी हुई है 134 उस जगह पे हम कौन सा डाल सकते हैं। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो के माध्यम मेरा जो है ये है कि इस वीडियो को पहले सबसे पहले आप देखिए कि ये वीडियो क्या है। इसमें मैंने कुछ बताया हुआ है, कुछ दिखाने के लिए आपको कोशिश करता हूँ मैं। ये वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद फिर मैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि ये वीडियो आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया हुआ कि इसको यह गोदरेज का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है और इसमें लिखा हुआ है साइकिल पेंडेंट। तो साइकिल पेंडेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इस डबल डोर रेफ्रिजरेटर को मुझे स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी दिक्कतें आई थी ये मैं आपको बताता चलूँ। अगर यदि आपके पास जैसे कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर या सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, अगर उसमें वह कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है गोदरेज का, तो गोदरेज में एक बात ये आप खासकर ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें आप लोकल रिले ओवरलोड लगाते हैं तो वो आपके लिए बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो लोकल रिले और ओवरलोड होता है वो उसके वाइंडिंग को मैच नहीं कर पाता और वह थोड़ी देर चलता है, कट ऑफ हो जाता है। किसी किसी में तो ऐसे भी कंडीशन देखने को मिलता है कि हाई एम्पियर, जबकि हम नया नया रिले ओवरलोड लगाते हैं लेकिन वह हाई एम्पियर लेता है, हाई एम्पियर लेकर के कट ऑफ हो जाता है और हम कंप्रेसर को ख़राब बता देते हैं, जिससे हमारे लिए वो नुकसान हो जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा गोदरेज का जो कंप्रेसर होता है वो इसलिए हमारे लिए नुकसान कभी कभी कर जाता है, क्योंकि जब भी अगर हमें उस चीज़ के लिए नॉलेज नहीं होगी इस बारे में तो वहाँ पर हमें नुकसान होगा कस्टमर से। हम भाई अगर कोई भी टेक्नीशियन आया, अगर उसमें ओरिजिनल अगर लगा दिया गोदरेज का, तो उससे हमारी जो क्वालिटी होगी, जो हमारी इमेज होगी, वहाँ पर घट जाएगी। तो ये चीज़ हमें अवश्य ध्यान देना है कि कौन से कंप्रेसर में कौन सा रिलेबल लोड लगाना है। जैसे कि R134 ए है तो उसमें कौन सा, अगर उसमें आप लोकल भी लगाते हैं तब भी वो चल जाता है, ओरिजिनल लगाते हैं तो भी चल जाता है, लेकिन R600A में अगर आप लोकल भी लगाते हैं तो भी वो चल जाएगा। लेकिन यदि अगर गोदरेज का आप देखें, अगर गोदरेज का वो डबल डोर रेफ्रिजरेटर है या फिर अगर वो कट ऑफ कर जा रहा है बीच बीच में, या सिंगल या डबल हो, अगर लोकल चल गया, अगर नहीं चल रहा है तो उस जगह पे आप ओरिजिनल लगाएं। अगर आप ओरिजिनल रिले ओवरलोड नहीं लगाते हैं तो वो दिक्कत करता है। वो इसलिए दिक्कत करता है क्योंकि जो हमारा रिले ओवरलोड होता है वो सिर्फ, और जैसे कि हमारा कंप्रेसर है गोदरेज का ओरिजिनल, तो उस जो कंपनी से होता है वहाँ पर अगर यदि हम नहीं लगाते हैं ओरिजिनल तो उसके वाइंडिंग मैच नहीं होती है और लोकल लगाने पे वो हाई पे लेता है। तो इसलिए हम वहाँ पर गोदरेज का ओरिजिनल जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं काम करेगा। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैंने उसको डायरेक्ट चेक किया कंप्रेसर को डायरेक्ट चेक करके मैंने कैपेसिटर को भी लगाकर नया कैपेसिटर आप लगाएं, क्योंकि कभी कभी कैपेसिटर वीक हो जाता है, उससे भी आपको दिक्कत आएगी। कंप्रेसर को आप कभी भी आप पहले ये ना बताएं कि ये ख़राब है, पहले आप संतुष्ट हो जाएं कि ये चीज़, हाँ ये चीज़ मैंने सब कुछ ओरिजिनल लगा दी, चेक भी कर लिया। अब अगर यदि उसमें हाई एम्पीयर जा रहा है, हीट हो रहा है, तब वो आप बताएं कि हाँ ये चीज़ ये ख़राब है। और हमने जब ओरिजिनल जब लगाया तो उसमें उसका जो पहले मैंने लोकल लगाया था लेकिन वो दिक्कत कर रहा था, कुछ देर चला, हीट हुआ, मैंने प्रेशर को जब दबाया, कंडेंसर प्रेशर को जब फिट हटा के दबाया तो उसमें अच्छा, ये खास बात आपको ये भी ध्यान देना, कभी कभी ये भी हो जाता है कि जैसे कि आपका जो पिनवाल यहाँ पे लगता है उस जगह पे आपने उस पिनवाल को हटाया नहीं होता है, या फिर आपके जो फ्रीजर है
वो भी आप नहीं हटाए होते हैं। तो बंद जब होता है तो उसका प्रेशर डाउन होता है, उसका प्रेशर कम बनता है, क्योंकि जब तक बाहर से नहीं खींचेगा आपका पैर ही बंद है और उधर वो भी बंद है। आपका जहाँ पुआल लगाते हैं उस जगह पे जब भी अगर वो बंद होगा तब वो आपके देखेंगे कि आपको वो प्रेशर नहीं मिलेगा, उस हिसाब से हल्का फुल्का प्रेशर मिलेगा तो आप खराब बता सकते हैं। तो इस बात को आप ज़रूर अवश्य ध्यान रखें कि आप वहाँ पर उसको काट दें, यानी डिस्चार्ज के जो आपका जहाँ पे आप गैस चार्ज करते हैं सक्शन से, वहाँ पे आप उसको पिनवाल को, या पिनवाल अगर लगा हुआ है तो उसके पिन को हटा दें, या फिर अगर जो आपका फ्रीजर है वहाँ पर जो फ्रीजर को जो लगा हुआ है उस फ्रीजर को भी आप उस कंप्रेसर से अलग हटा दें, क्योंकि जब भी आप देखेंगे अगर आप अलग नहीं करते हैं तो आपके लिए वो दिक्कत करेगा, प्रेशर कम आएगा, आप खराब बता देंगे। तो इसलिए आपको अवश्य ध्यान रखना है कि वो चीज़ आपको हटाकर ही काम करना है, और जब आप हटाकर ही काम करते हैं तब आपको ये मालूम होता है कि हाँ ये चीज़ अब सही हो गई, अब प्रेशर आपको अच्छे से मिलेगा। अगर आप बंद रखते हैं तो वो आपको प्रेशर नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये आपको वहाँ पर ज़रूर ध्यान देना है कि जब भी आप कंप्रेसर पर कोई भी रिले और लोड लगाएं, वो खासकर R600A में और वो भी गोदरेज में, तो आप वहाँ पर लोकल ना लगाकर ओरिजिनल उसका लगाएं। अगर ओरिजिनल आप लगाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर लोकल लगाते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप वहाँ चले गए, आप मान लीजिए बाय द वे आप कहीं 30 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर से आए, फिर आपको आना पड़ेगा और आपका नुकसान होगा। और इसलिए आप ओरिजिनल पार्ट ही वहाँ पर लगाएं। कस्टमर से पहले सर्टिफाई कर लें कि ये कौन सी फ्रिज है। तो अगर आप गोदरेज फ्रिज है तो RS600A पड़ा हुआ है, RS634 भी पड़ा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज़ आप सबसे पहले कस्टमर से पूछ कर ही जाएँ। आपको गैस के बारे में तुरंत मालूम हो जाएगा कि 600 या 134 होगा। 134 है तो 600 भी डाल सकते हैं, गैस आपके पास 600 है, 134 नहीं है तो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन आप जब तक ओरिजिनल पार्ट नहीं लगाएंगे रिले ओवरलोड का, तब तक आपको वो जो आपका कंप्रेसर है वो स्टार्ट नहीं करेगा। स्टार्ट करेगा लेकिन हाई एम्पेयर लेगा और कुछ समय बाद कट भी कर देगा, और हाई एम्पेयर भी नहीं लेता कुछ समय बाद। ये भी होता है किसी किसी में कि हाई एम्पेयर नहीं लेता, कुछ समय चलता है उसके बाद कट ऑफ हो जाता है। तो ये चीज़ आप अवश्य ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुका है और मुझे जबकि ये मालूम था कि ये चीज़ होगा, लेकिन मैंने एक बार को सिर्फ कोशिश किया। जबकि मैंने दूसरी एक फ्रिज में मैंने उसकी गोदरेज की सिंगल डोर फ्रिज थी, पुरानी थी, मैंने उसमें 600 भी पड़ा हुआ था, R600 पड़ा हुआ था, जो कि रेफ्रिजरेटर में R600A पड़ा हुआ था गैस। उसमें मैंने लोकल लगाया, वो चल गया, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और जबकि मैंने वैसे ही सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में जो कम लीटर की, तो उसमें मैंने लगाया था, उसमें मैंने वहाँ पर दिक्कतें मैंने दूसरी बता दी, जबकि मेरे पार्ट ही उसमें ख़राब था और मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो हमारे साथ हेल्पर था उसके मैंने बताया कि ये चीज़ निकालो। कभी कभी ये भी आप ध्यान दें कि आप हेल्परों के ऊपर आप भरोसा उतना ही करें जितना चल जाए, क्योंकि आप अपने हिसाब से ही उसको देख कर लगाएं, क्योंकि हेल्पर निकाल रहा है तो उसको आप देख कर ही उसको जांच कर ही लगाएं। नहीं तो आपके लिए वहाँ पर, क्योंकि भाई अगर हम किसी कस्टमर के यहाँ लगाते हैं तो वहाँ पर हमें बेइज्जती महसूस होगी, क्योंकि वो कस्टमर अगर कोई भी कंडीशन बना के चला गया तो वो आपके लिए दिक्कत करेगा, फिर वहाँ पर आपकी इज्जत घट जाएगी और जो भी चार जगह वो बताएगा। तो ये चीज़ आप अवश्य ज़रूर ध्यान दे के चलें। तो दोस्तों, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें मुझे एक तो रिले ओवरलोड मिला, और दूसरी चीज़ डिस्चार्ज का जो प्रेशर है वो मैंने आपको बता दिया। और इसमें लिखा हुआ था साइक्लोपेंटेन, उसकी जगह पे मैंने 600 डाल दिया। RS134 पड़ता है, साइक्लोपेंटेन लिखा हुआ है तो जैसे RS134 ये पड़ेगा। और इसके बारे में मैंने विधिवत इससे पहले वीडियो बनाया हुआ है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा। आप उसको वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो ये मेरा इस वीडियो के जरिए जो मेरा माध्यम था ये बताने का था कि आप रिले ओवरलोड को, जो आपका रिले ओवरलोड है उसको आप कौन सा लगाएं जिससे आपको दिक्कतें ना आए। और गैस अगर साइक्लोपेंटेन लिखी हुई है तो कौन सी गैस डालें, आप 600A डाल सकते हैं, ये भी मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया हुआ है। जो मैंने इसमें देखा हुआ है वो चीज़ मैंने आपको
आपके सामने मैं रख रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कतें ना आए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अ, जय हिंद। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नए टेक्नीशियन को शेयर करें, या आप बहुत सारे जितने भी टेक्नीशियन उनको शेयर करें, ताकि जो भी छोटी मोटी कमियाँ हैं उनको जो भी उनके अंदर छोटी मोटी, जैसे हमारे भी अंदर है बहुत सी कमियाँ होती हैं, आपके भी अंदर बहुत सी कमियाँ हैं, लेकिन आप वो चीज़ जानते हैं लेकिन वो चीज़ आप पकड़ नहीं पाते। तो इससे क्या होता है, वीडियो देखने से क्या होता है कि आप छोटी से छोटी बातों को आप जब पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पर जैसे कि आपको मिला कोई डिफ़ॉल्ट, आपने तुरंत चेक किया, तुरंत आपने बना दिया। अब वही चीज़ अगर आपको नहीं मिलता तो आपको उसमें बनाने में समय लगता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट भी करें, ताकि और कमेंट में ये भी पूछें कि इस चीज़ से जो भी आपको दिक्कतें आ रही है, जो भी दिक्कतें आ रही हो, वो सारी चीज़ें मुझसे पूछें। मैं आपको, अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बताऊँगा, या मैं ढूँढ के मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। जय हिंद दोस्तों, मिलता है हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।